जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। होली के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर कृपा से, भगवती कृपा से आप सबका ये तीज, आप सबका ये पर्व मंगलमय हो। पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में ये होली का पर्व आज मनाया जाता है। आज होलिका दहन की रात्रि है और होलिका भद्रिका नक्षत्र रहित लग्न में दहन की जाती है। आइए पहले आज का हम पंचांग देख ले, फिर हम आगे की बात करते हैं। 17 मार्च सन 2022 दिन बृहस्पतिवार, शुक्ल पक्ष, फाल्गुन मास, संवत 2078, तिथि चतुर्दशी और पूर्णिमा का आज मिलन है। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। अब जो चतुर्दशी है, 14 है, वो दिन में 1:31 तक है। उसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि होलिका दहन की जाती है और होलिका दहन के पीछे अनेकों प्रकार के प्रसंग हैं, अनेकों प्रकार की बातें हैं जो आप जानते ही हैं। हमारा सब्जेक्ट है, फटाफट शुरू करना है कि आज की रात्रि में किन मंत्रों का विशेष हम पूजन करें, किन मंत्रों की सिद्धि करें। आज की रात्रि अति विशेष रात्रि होती है। पूरे वर्ष में आप मंत्र पढ़िए और आज की रात्रि में जिस मंत्र की साधना की जाती है वो मंत्र बहुत तेज गति से त्वरित हो जाता है और उसके अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं। एक बहुत अच्छा मंत्र है भगवान नरसिंह का, जो मैं आज को देने वाला हूं। अब इसमें ध्यान रखना, शुद्ध रहना, शुद्ध तरीके से मंत्र पढ़ना। यदि यज्ञ हवन कर सकते हो तो हवन भी शुद्ध तरीके से करना। अब आज जैसे कि होली है, आज की मुख्य बातें होली की जो हैं वो तो हमने होली जो विशेषांक बनाया था 2-4 रोज पहले, जिसने ना देखा हो वो जरूर देख ले। उसमें आज के दिन और क्या क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। आज सुबह 10-11 बजे के आसपास जाकर के होलिका, जहाँ होलिका दहन की जाती है, पहले उस होली का पूजन किया जाता है और जैसे कच्चा सूत 3 बार लपेटा जाता है, गुड़ चढ़ाया जाता है, गुंजिया बनी है तो गुंजिया चढ़ाई जाती है और अपने हिसाब से होलिका को नमन किया जाता है जहाँ होलिका चिन्हित की जाती है। हमने सारी बातें बताई हैं, इसलिए इस कार्यक्रम में हम बताना नहीं चाह रहे हैं वो डबल बातें। बस एक चीज़ और सुन लें, आज शाम को 3 रंग का गुलाल ले लें, जैसे लाल ले लें, पीला ले लें, हरा ले लें, गुलाबी हो। 3 रेखाएं अपनी मुख्य चौखट के ऊपर आप खींच देना। एक 2 मुखी बत्ती का दीप भी वहाँ जलता है, उस पर हल्का सा गुलाल भी छिड़का जाता है, वो बहुत शुभ रहता है। ये 3 रेखाएं लक्ष्मण रेखा का कार्य करती हैं। किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक स्थिति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। होलिका में बहुत लोगों का ये मानना होता है कि दहन की रात्रि में नाना प्रकार के लोग तांत्रिक प्रयोग करते हैं, जादू टोने करते हैं। आप कोई कुछ भी करे लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे, बस आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी मैं फिर एक बार आप सबसे निवेदन करता हूं, जो हमारे नए दर्शक जुड़े हैं या पुराने हैं, एक बार हमने जो 2-3 रोज पहले कार्यक्रम होली के ऊपर डाला है, ऊपर लिखा है छोटे छोटे अक्षरों में होली विशेषांक, उसे आप कृपया जरूर सुन लें। आज की सारी बातें उसमें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और कल सुबह जल्दी उठना, स्नान जरूर करना। बहुत लोग सोचते हैं अब होली में ही नहा लेंगे। सुबह जल्दी से उठना, अच्छे रंगों का प्रयोग करना, गुलाल आदि, अबीर आदि का प्रयोग करना। और इसमें टेसू के फूल बनाए जाते हैं। टेसू किसे कहते हैं? ढाक के फूल, क्योंकि ये मौसम 2 मौसमों को जोड़ने वाला होता है। इधर सर्दी चली जाती है और गर्मी का उदय होता है। जब 2 ऋतुओं की संधि होती है तो अनेकों प्रकार के संक्रामक रोग जन्म ले लेते हैं, ठीक है। तो संक्रामक रोग उत्पन्न ना हो, और वैसे भी कोरोना वायरस का कैसे हाहाकार रहा भी है और कहीं कहीं चल भी रहा है। तो आज की रात्रि में आप, बहुत लोग ऐसे हैं जो ढाक के फूलों का रंग बना लेते हैं। दिन में ढाक के फूल तोड़ लाते हैं, उनका रंग बनाते हैं। और एक ज़माने में जब शुद्ध होली खेली जाती थी, और आज भी जहाँ खेली जाती है, वहाँ पलाश ढाक के फूलों का ही रंग बनाया जाता। ये आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। अगर हम टेसू के फूल भी इसको कहते हैं, टेसू के फूल में एक मलमल का सूती कपड़ा हम उसमें पूरा रंग दें
और हल्का सा उसे निचोड़ करके और व्यक्ति धूप में लेट जाए, उसके ऊपर इसको डाल दिया जाए, तो आभ्यंतरिक जो स्नायु मंडल होते हैं, हमारे रोमकूप जो छोटे छोटे होते हैं, उनके माध्यम से ये कलर अंदर पहुंचता है और व्यक्ति के अनेकों प्रकार के रोग दूर होते हैं। और यही रंग जब एक दूसरे पर लगाया जाता है, चाहे पिचकारी से लगाएं, जैसे मर्जी लगाएं, तो बात ही अलग बनती है। फोड़ता के साथ लोग होली खेलते हैं तो वो हमारा पर्व नहीं है, वो हमारा धर्म नहीं है। इसलिए फोड़ता के साथ यदि आपको होली भाती है तो वो आप होली नहीं खेल रहे हैं, अपने धर्म को आप खराब कर रहे हैं। ठीक, वो आपकी इच्छा। लेकिन सारगर्भित तरीके से यदि होली खेली जाती है तो इससे सुंदर पर्व कोई नहीं है। ये राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्योहार है ना। इसमें किसी जात पात पंथ का वो नहीं है। इसमें सभी सम्मिलन कर सकते हैं, होली खेल सकते हैं, एक दूसरे के गालों पर गुलाल लगा सकते हैं, एक दूसरे से हम, है ना, गले लग सकते हैं। तो ये तो बहुत प्यारा पर्व है। खैर, मन कर रहा है नई नई बातें बताने को, नया नया बोलने को, मुझे लालच आ जाता है। हालांकि मेरे वो दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं जो आज का विशेष मंत्र जानना चाहते हैं। तो कल भी मैं बहुत सारी बातें सुबह के कार्यक्रम में बता दूंगा, आप ध्यान रखना। और कल रंग जरूर लगाना, अपने घर में लगाना, और अपने जो कान्हा जी हैं, कृष्ण जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, भगवती हैं, सबको थोड़ा थोड़ा सा रंग लगाना, है ना। भगवान से पहले होली खेलना, फिर इंसानों के साथ होली खेलना, ताकि ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। और रंगों का एक दैवीय प्रभाव हमारे अंगों पर आता, हमारे शरीर पर आता। रंग थेरेपी से भी बहुत डॉक्टर ऐसे हैं जो इलाज करते हैं। आंखें व्यक्ति की बनती है, हरे रंग का कपड़ा लपेट दिया जाता है, ग्रीन घास पर चलने के लिए बोला जाता। तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए शॉर्टली समझ लें, रंगों का बहुत सुंदर प्रभाव हमारे जीवन में आता है। और अपने 30 त्योहारों को हंसी खुशी बनाइए, दरवाजों के पीछे कमरों में बंद मत होइएगा। चाहे अपने घर में ही हल्का सा इस प्रकार का माहौल बनाएं, लेकिन बनाए जरूर, है ना। आज के दिन और कल के दिन घर में जब पकवान बनते हैं तो श्री समृद्धि माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। भाई, घर के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए। नहीं बनानी आती है अब तो यूट्यूब बाबा है, यूट्यूब पे सब कुछ देखिए, गुंजिया बनाइए, दही भल्ला बनाइए, कल के दिन भी पकौड़ियाँ बनाइए, दही भल्ला बनाइए। रोज़ बनाते हैं, हम मानते हैं, आपको रोज़ खाते हैं, लेकिन कल के दिन स्पेशल इन सब चीज़ों को करिएगा ताकि अच्छा लगे, है ना। माँ अन्नपूर्णा सदैव आपकी रसोई के अंदर वास कर जाए। कल के दिन पितृ बहुत सारे उम्मीदें लेकर के भी हमारे घरों में आती हैं, बहुत ऐसी शक्तियां जो हमसे जुड़ी होती हैं जन्म जन्मांतर से, वो भी आती हैं। हमारी रसोई है सोनी, हमारे घर में कोई छौंक नहीं लग रहा, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं बन रही, तो वो सारी शक्तियां चली जाती हैं। इसलिए भाई, आप अपने लिए ना सोचें, अज्ञात रहस्यों के बारे में भी जाना करें। इसलिए कल के दिन अपनी रसोई को महका दें और आज के दिन भी अपने बच्चों को अच्छा अच्छा बना करके सबको हंसी खुशी के साथ खिलाइएगा। अब आइए, आज रात्रि में एक ऐसा मंत्र मैं आपको देने वाला हूं जिससे नाना भांति के रोग दूर होते हैं। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। बहुत लोगों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, ये मंत्र नजर को भी तोड़ता है। छोटे बच्चों को नजर लग जाती है, उनकी नजर भी ये मंत्र उतार देता है। और बहुत लोगों का बुखार नहीं जाता, तो ये बुखार के लिए भी मंत्र है। और इस मंत्र को यदि आप सिद्ध कर लो, लेकिन किसी से पैसा नहीं लेना, इसी मंत्र को पढ़ते हुए मयूर शिखा से, मयूर के पंखों से आप किसी को भी झाड़ोगे तो उस व्यक्ति को ईश्वर कृपा से, भगवान नरसिंह की कृपा से त्वरित उसे आराम मिलेगा। नरसिंह अवतार जानते हैं ना, कितना बड़ा अवतार। और होलिका की रात्रि में, दहन की रात्रि में इन सब चीज़ों को आप इन मंत्रों को करेंगे तो लाभ मिलेगा। पहले जाकर के अगर होली पूजते हैं, शाम को होली पूजाना, हमने जैसे बताया था, होलिका के चारों तरफ चक्कर भी लगाना है, 3 चक्कर लगाने हैं, श्री हरि श्रीमन नारायण बोलते हुए होली की तपिश में अपने आप को तपाना भी है। और जो हमने देशी द्रव्य बोले थे, जटामासी, अगर तगर, ये सारी चीज़ें होलिका में होमनी भी हैं, ताकि एक वातावरण पूरे विश्व के अंदर अच्छा बने। पक्षियों को भी जीवन दान मिलता है यदि आप शुद्ध द्रव्य होली में होमते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, कच्चा सूत आज की रात्रि में अपने अंगूठे, दाएं पैर के अंगूठे में दबा लें, सिर तक ले आए और उसका गोला सा बना करके ये सोच के वर्ष भर की मेरी हारी बीमारियां दूर हो रही हैं, किए गए अज्ञात पापों का शमन हो रहा है, वो ध्वस्त हो रहे हैं, और अग्नि में उसमें डाल दें, ठीक है। तो 1 वर्ष तक हम हर तरह की अला बला कुबला से सुरक्षित रहते हैं। तो आज रात्रि में इतना तो अपने बाल बच्चों के साथ जाकर के
जहाँ होली जलती है कच्चा सूत बाजार में मिल जाता है। ये कच्चा धागा ही होता है एक तरह से। बहुत लोग पूछ रहे हैं कच्चा सूत क्या होता है। ये कच्चा धागा ही होता है, जो जैसे जो आपने गांधी आश्रम जो होते हैं वहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, दुकानों से मिल जाएगा। तो आप उससे जरूर करके आइए, थोड़ा गुड़ स्वस्तिक आहुति के रूप में होलिका में दहन करके आए। ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, पुरानी बातें कुछ कुछ बतानी पड़ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है आप मेरे बच्चे हैं और आप आलस्य न कर जाएं वो वाला प्रोग्राम देखने के लिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा बताने का मन हो जाता है। दूसरी बात, अब जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इसे कागज पे लिखें, फिर हम इसकी विधि बताएंगे। पहले रात्रि को अपनी होली पूजाना, और जहाँ होली वगैरह नहीं होती है तो रात्रि में भले ही चाहे शाम के समय जल्दी खाना खा लेना, पूजा वूजा करके दोबारा से स्नान करना, और स्नान करने के बाद अपने दरबार में धूप दीप अर्पण करना, भगवान नरसिंह का ध्यान करना। भगवान विष्णु का रूप है, भगवान विष्णु का ध्यान करके अपने इस मंत्र की एक माला करना, और यदि हवन कर सको तो एक माला का ही हवन कर लेना। इस मंत्र को जपने से पहले एक मंत्र और है, उसे पहले पढ़ना पड़ता है, फिर इसको करना पड़ेगा। आइए मैं पहले आपको दोनों मंत्र लिखवा दूं, आप लोग लिखें। मंत्र लिखें, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। दोबारा सुने, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। इसकी एक माला आप सबसे पहले जपेंगे। मंत्र नंबर दूसरा, जो मेन मंत्र है आज की रात्रि का सिद्धि करने के लिए, उसे लिखें भगवान नरसिंह का मंत्र। लिखें, ओम नमो भगवते वीर नरसिंहाय ज्वाला मालिने दीप्त दंताय अग्नि नेत्राय सर्वरक्षोघनाय सर्वभूत विनाशनाय सर्व जवर विनाशनाय हन हन दह दह पच पच बंद बंद रक्ष रक्ष हुंग फट स्वाहा। दोबारा लिखें, दोबारा बोलते हैं, ओम नमो भगवते वीर नरसिंहाय ज्वाला मालिने दीप्त दंताय अग्नि नेत्राय सर्वरक्षोघनाय सर्वभूत विनाशनाय सर्वज्वर विनाशनाय हन हन दह दह पच पच बंद बंद रक्ष रक्ष हुंग फट स्वाहा। तो ये मंत्र है। इस मंत्र को अब आपने कैसे करना है, सबसे पहले वाला जो मैंने मंत्र बताया है, एक माला पहले उस मंत्र की कर लें, और जिन्होंने पिछले साल किया हो तो केवल वो माला कर लें, उन्हें इस माला का हवन करने की आवश्यकता नहीं। तो पहले एक माला का हवन जप करें, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा, आराम से एक माला हो जाएगी। हवन करना चाहें तो 11 बार तो कम से कम आहुतियाँ दे ही दें, 21 बार 11 बार, नहीं तो एक माला, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। अब भगवान नरसिंह का ये मंत्र उग्र मंत्र है, तेज मंत्र है, शुद्ध तरीके से पढ़ना, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कभी कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं देता हूँ जिसमें कोई भय हो, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अनुभव वाली ही आपको देता हूँ। प्रेम से भगवान विष्णु को नमन करना, नरसिंह भगवान को नमन करना, अपने देवी देवताओं को नमन करना, अपने गुरु को नमन करना, और कहना, हे गुरु महाराज, आपकी आज्ञा से मैं ये मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ। जिन्होंने गुरु ना बनाए हों वो भगवान शिव का ध्यान करना, उनका ध्यान करके आज्ञा ले लेना, और मंत्र की एक माला, माला किस चीज़ की हो, या तो रुद्राक्ष की हो, कमलगट्टे की हो, स्फटिक की हो, लाल चंदन की हो, सबसे बेस्ट है रुद्राक्ष। माला कैसे जपी जाती है पहले भी बता चुका हूँ, नहीं तो हमारा नाम डाल के माला जप विधि देख लेना नेट पे, इंटरनेट पे, वो भी आपको गूगल पे सारा मिल जाएगा, है ना, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे। माला को कैसे जपते हैं पूरा दिन आपके पास है, देख लेना। अब इस मंत्र की एक माला बहुत प्यार से करना, बहुत प्रेम से। अब उसके बाद इस मंत्र में ऑलरेडी स्वाहा लगा हुआ है, पहले वाले में भी लगा हुआ है, तो इसमें स्वाहा एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। एक माला का इसका हवन कर लेना। जिंदगी भर के लिए मेरे बच्चों ये मंत्र आपका हो गया, जिंदगी भर ये आपके काम आएगा। आज कई बार हमें पीड़ा हो जाती है, कोई पड़ोसी ने कुछ कर दिया, उसने कहीं कुछ कर दिया, उसने कोई ऐसी फूंक मार दी, कोई हमारी मिठाई फेंक दी, कोई हमारे घर में फूल फेंक दिया। किसी का कोई व्यभिचार आपके घर में नहीं चल सकता यदि इस मंत्र को आज रात्रि में आप जप लेते हैं। और उसके बाद डेली अपने पूजन में पहले वाला मंत्र जरूरत नहीं है। पहले वाला मंत्र तो जब भी पढ़ा जाता है जब हम किसी मंत्र की सिद्धि करते हैं, उससे पहले
ये एक तरह से जो पहला मंत्र मैंने बताया ना, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा, ये मंत्र एंटीसेप्टिक टैबलेट का काम करता है कि जो भी कुछ मैल कचरा होता है आसपास का, उस मंत्र को, ये मंत्र पढ़ने से सब दूर हो जाता है। उसके बाद फिर आप जो मूल मंत्र पढ़ते हैं, सिद्धि का मंत्र, वो आपको जल्द सिद्ध होता है। ठीक है, तो केवल रोज के पूजन में इस नरसिंह भगवान के मंत्र को 21 बार, 31 बार या 51 बार पढ़ लिया करें। और इसी मंत्र से किसी को झाड़ना चाहे नीम की डाली से, मयूर शिखा से, और या सिर पे हाथ रख के, बच्चा हो कोई भी हो, उसे आपकी कृपा से आराम मिलेगा, प्रभु की कृपा से आराम मिलेगा। लेकिन जब इस प्रकार के मंत्र आप सिद्ध कर लें तो किसी से शुल्क ना लिया करें। मतलब कभी भी झाड़ फूंक करने का, किसी को ऐसा वो करने का, उसका पैसा नहीं लेना चाहिए। बस उसको ये कह देना कि जाओ किसी भी नरसिंह भगवान के मंदिर में या विष्णु मंदिर में आप कोई भी पीले रंग का प्रसाद चढ़ा देना। ठीक, जैसे किसी के बच्चे को आप झाड़ते हैं, या ये पशुओं के लिए भी है, खेत के लिए भी है, आप बहुत सारा जल ले लें और इसी मंत्र को पढ़ के 21-51 बार उस जल में फूंक मारें, खेती में छिड़कें, फसल आपकी अच्छी रहेगी। पशु हैं, पशु में बीमारी है ना, बहुत तरह की पशुओं में बीमारी आ जाती है। यही मंत्र पढ़ करके पशुओं के जल पे छिड़क दें और पशुओं को वो जल पीने को दें, चारा उसे चारे में छिड़क दें, चारा खाने को दें, पशुओं के ऊपर छिड़क दें, तो आपके पशुओं में भी हष्ट पुष्टता बनी रहती है। बहुत जगह ये मंत्र काम आएगा। आगे आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। और बस यही मंत्र था, आज की रात्रि का विशेष मंत्र है। और इसके बाद क्या करना, एक माला का हवन कर लिया। अब एक समस्या और आती है, बहुत लोग कहते हैं शर्मा जी हम हवन नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, आप प्रेम से एक माला का केवल जप कर लेना। जप कर लोगे तो यही आपके लिए श्रेष्ठता का कार्य करेगा। उसके बाद आपने, जब आपका एक माला का जप हो जाए, क्षमा मांगना कि हे भगवान नरसिंह, मैं इतनी बड़ी कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, इतना बड़ा कोई ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति नहीं हूँ, मुझसे मंत्र पढ़ते समय कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करना और आपकी कृपा से मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो। बस इतना कह के नमस्कार कर लेना, साष्टांग नमस्कार करके छोटा सा दीप अपने घर में जला के रखना। और रात्रि में इसी मंत्र को अगर तुम्हें याद हो जाए, या खाली ओम नरसिंह भगवानाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कोई भी मंत्र पढ़ते हुए या श्री हरि श्री हरि श्री हरि करते करते रात्रि में सोना। और जब सुबह उठो श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि करते करते उठना। ठीक है, और फिर अगले दिन कल सुबह नहा धो करके अच्छे से अपने होली के पर्व को मनाना। पहले अपने देवी देवताओं को, नरसिंह भगवान को, भगवान विष्णु को थोड़ा थोड़ा अबीर गुलाल लगाना और अच्छे से, है ना, एक पढ़े लिखे तरीके से, एक शिक्षित वर्ग के रूप में आप अपनी अच्छे से होली को मनाना। भगवान आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। और आज रात्रि में जहाँ होलिका दहन होती है, कल सुबह उस स्थान पर जाना, वहाँ की थोड़ी सी होलिका दहन की रात्रि जो राख होती है ना, आश, बीच में से किसी चुमची के माध्यम से, स्पून के माध्यम से गर्म होती है ना, स्पून के माध्यम से उसको निकाल करके, छान करके किसी डिब्बी में रख लेना। ये राख वर्ष भर काम आती है। किसी को नज़र लग जाए, टोक लग जाए, हल्की सी चटा दो, माथे पे तिलक लगा दो, बड़ा अच्छा रहता। जी हाँ, ये सब अंधविश्वास नहीं है, आज समय नहीं है। वैसे तो बहुत कुछ मैं अपने पुराने लोगों को समझा चुका हूँ, ये सब अंधविश्वास नहीं है। हमारे धर्म में जो लिखा है, जब लोग अपनी एक एक दो किताबों को बिल्कुल विश्वास में ले आते हैं कि नहीं साहब जो लिखा है वो सत्य है, तो आप अपने धर्म की पुस्तकों को के ऊपर क्यों असत्यता प्रकट करते हो? आप अपने ऋषियों मुनियों की वाणी पर क्यों संदेह करते हो? है ना? तो इसलिए भाई शास्त्रों में होली का महत्व है, उसे मानिए बस। तो आप उस राख को रखिएगा घर में लाके, बहुत अच्छा रहता है। और यदि होलिका की राख 2 पोटलियों में, एक गुलाबी एक हरी, 2 पोटलियों में बांध करके अपना जो मेन डोर है, दरवाजा, छोटी छोटी सी पोटलियाँ कहीं भी छिपा करके अंदर की तरफ उसे लटका दीजिएगा, तो भी घर में नकारात्मक ऊर्जा या किसी का किया कराया, किसी प्रकार की, इस प्रकार की नज़र, टोक, बाधा, हाकनी, शाकनी, डाकनी, होंकारनी, कोई चीज़ आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन जहां होली विधि विधान से दहन की जाती है, ये वहां की बात है। ये वहां की बात नहीं है कि बच्चों ने झाड़ फन्नों से इकट्ठा किया और ऐसे ही बस हु हा कर दिया, वहां नहीं।
जहाँ बाकायदा 8 दिन पहले होलाष्टक में अच्छे से औदुंबर रोपा गया हो, औदुंबर का डंडा ठोका गया हो, विधि विधान के साथ जहाँ होली मनाई जा रही हो, मंत्र शक्तियों के साथ जहाँ होली जलाई जा रही हो, दहन की जा रही हो, ये मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। वहाँ की राख कारगर करेगी। आप यही तो होता है, कहीं भी कागज, छोटी मोटी झाड़ियाँ ऐसे ही बिना मंत्रों के ही उन्हें फूंक फाँक दिया जाता है, जला दिया जाता है। ये नहीं साहब, वही वाली बात है, न विधि न विधान, मनोरंजन प्रधान। बस मनोरंजन चाहिए, ढोल बज जाए, हूँ हाँ कर लें, ठुमके लगा लें, हो गया त्यौहार। अब तो यही हो रहा है, अब तो यही हो रहा है भैया। तो ये नहीं साहब, फिर आप कहें साहब शर्मा जी हम तो ये राख चाट के मर गए, हमारा तो बुखार नहीं उतर रहा, हमारे तो बच्चे की नज़र नहीं। अब आप चाहे पूरी खा लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। जहाँ विधि विधान से कार्य होगा वहाँ की चीज़ सफल होगी, समझे। अब आप बोलिए ना कि जैसा कार्य करोगे तो वैसा ही तो उसका परिणाम मिलेगा ना। अब आप चाय बनाएंगे तभी तो चाय बनेगी, खाली गर्म पानी को उबाल के पी लीजिए तो चाय थोड़ी लगेगी। तो जैसे जो कार्य है वो वैसे ही किया जाए तो उसका फल संपूर्ण मिलता। खैर, कल अच्छे से सारा कार्य करना। टेसू के फूल मैंने बताया, कहीं से मिल जाए दिन में ले आइए, बाजार से सूखे हुए भी मिल जाते हैं, रंग बना लीजिए। नहीं तो अच्छा वाला गुलाल लेना, अच्छे वाले कलर लेना, उनसे ही होली खेलने का प्रयास करना। और ये जो काले पीले और बड़े अजीब अजीब सी चीज़ें केमिकल्स वाली चल रही हैं, उनसे स्वयं को भी बचाना, अपने बच्चों को भी बचाना। और जो इस प्रकार की हुल्लड़बाजी करता है, बेकार की बातें करता है, उन्हें समझाने का प्रयास करना कि भाई अपने 30 त्योहारों की गरिमा बनाइए, क्यों अपनी गरिमा को खराब कर रहे हैं आप। सबका धर्म बनता, मैं भी तो सबको बोल रहा हूँ, न जाने कितने लोग मेरी बातों को भी बुरा मान जाते हैं। अब क्या करूँ भाई, मैं तो मजबूर हूँ, समझाऊंगा ही, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। तो अब ये मंत्र आज से आपका हुआ। आइए अब चलते चलते भगवान नरसिंह की स्तुति करते हैं। आइए जुड़े 2 मिनट के लिए आज की इस दिव्य साधना में। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें भगवान नरसिंह का, विष्णु का हम सब के ऊपर शुभ आशीष बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो, सबकी रात्रि आपको सिद्धिदात्री बन जाए, आपको मंत्र सिद्धि में लाभ मिले। ऐसी ब्राह्मण होने के नाते आप सबके लिए भगवान नरसिंह से प्रार्थना करता हूँ। और अच्छे से सब कुछ करना, आलस्य मत करना। जीवन बहुत कीमती है, ये जीवन निकला हुआ वक्त दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए न जाने कौन सी शक्ति हमें भी आपके संग ये सब चर्चा करने को विवश करती है। इसलिए आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से करना, प्रेम से करना, आलस्य मत करना, सब ठीक हो जाएगा। और कल
रंग वाली होली है। बहुत अच्छे से सब कुछ करना। और जितनी मेरी बेटियां, माताएं, बहनें हमारे कार्यक्रम देख रही हैं, कल अपनी अपनी रसोई को बहुत अच्छे से सजाना, बहुत अच्छे से अपनी रसोई बनाना, मतलब समझ गए ना। और जो अच्छे पकवान बनाओ तो सबसे पहले वो अपनी भगवती को, भगवान को भोग लगाना और फिर अपने बाल गोपाल में हंसी खुशी के साथ कल का अपना रंग का उत्सव, रंगोत्सव को मनाना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo